नहीं था, न तलवारें चली न खून बहा। फिर भी यह थी सबसे कठिन परीक्षा। पांचों पांडव भूखे प्यासे थके हुए और एक सरोवर जल से भरा पर मौत से घिरा, जहाँ हर घूंट पीने से पहले पूछे जाते थे यक्ष प्रश्न जिनके उत्तर ही जीवन और मृत्यु तय करते थे। और फिर आया वह क्षण जब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए उस सरोवर रक्षक यक्ष के सामने। शुरू हुआ एक ऐसा संवाद जिसका गूंजता है युगों युगों मेरा। तो आइए देखते हैं युधिष्ठिर और यक्ष की कहानी प्रतीक और तक्षक की जुबान। वनवास के दौरान पांचों पांडव द्रौपदी संग वन में निवास कर रहे थे। वन में तेज धूप होने के कारण वे सब अत्यधिक थक जाते हैं और प्यासे हो जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर सहदेव से कहते हैं, सहदेव पेड़ पे चढ़कर देखो, कदाचित कोई जल के दर्शन हो जाए। सहदेव पेड़ पे चढ़कर देखता है और पश्चात कहता है, यहाँ से कोस भर दूर पेड़ों के झुंड है, पक्षी भी दिख रहे हैं, जल अवश्य प्राप्त होगा। फिर युधिष्ठिर सहदेव नकुल से कहते हैं, नकुल तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले आओ, प्यास के कारण हम सब व्याकुल हो रहे हैं। नकुल जैसे ही सरोवर के पास पहुंचता है और जल लेने की कोशिश करता है, वैसे ही अचानक आकाशवाणी होती है, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जल स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु नकुल यक्ष की बात नहीं सुनते हैं और जैसे ही जल स्पर्श करते हैं, मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं। इसी प्रकार एक एक कर तीनों भाई अर्जुन, भीम और सहदेव भी जल पीने आते हैं और जैसे ही जल को स्पर्श करते हैं, फिर वही आवाज आती है, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम जल स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु वे तीनों भी यक्ष की बात नहीं सुनते हैं और जैसे ही जल स्पर्श करते हैं, मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं। अब स्वयं युधिष्ठिर चिंतित होते हुए वन में पधारते हैं और जैसे ही सरोवर का जल पीने की कोशिश करते हैं, युधिष्ठिर अपने भाइयों को नीचे गिरा देख स्तब्ध हो जाते हैं। आत्मा व्याकुल हो उठती है कि मेरे भाइयों को क्या हुआ। युधिष्ठिर कहते हैं, किसी घाव का निशान तो नहीं, तो क्या ये सरोवर का जल ही विषैला है? ऐसा लगता तो नहीं, परंतु गांधार नरेश शकुन का क्या ठीक है? वो तो कुछ भी कर सकते, वो व्याकुल हो उठते, आत्मा स्तब्ध है, तब भी जल सरोवर की तरफ बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि उस जल में विष है। फिर अचानक आवाज आती है, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पहले आप ये बताएं, आप वसु, मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? मैं यक्ष हूँ और मेरे द्वारा ही तुम्हारे तेजस्वी वायु की ये दशा की गई है। मैंने इन सबको रोका था, परंतु ये सब नहीं सुना और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। तुम भी पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रयास करूंगा, प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माँ। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। वायु से तेज क्या है? मन। भात से विपरीत कौन है? विचार। सबसे बड़ा रोग क्या है? क्रोध। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। सबसे बड़ा धन क्या है? संयम। सबसे बड़ा सुख क्या है? शांति। सबसे अद्भुत क्या है? सबसे अद्भुत यह है, मनुष्य ये जानता है कि वो अमर नहीं, परंतु हर दिन ऐसे जीता है जैसे कि वह अमर है, अजय है। हे बालक, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुम जिसे चाहो एक जीवित हो सकता है। मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा। हे कुंती नंदन ज्येष्ठ पुरुष, अर्जुन और भीम जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को ही जीवित क्यों चुना? नकुल सबसे सहदेव से बड़ा है, परंतु नकुल माता माद्री का पुत्र है। मैं एक माता माद्री का पुत्र हूँ और भीम और अर्जुन भी माता कुंती के पुत्र हैं। मैं ये जानता हूँ माता माद्री का एक पुत्र जीवित होना भी आवश्यक है, इसलिए मैं माता माद्री के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ।